नमस्कार। आज एक बहुत ही बढ़िया खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिहार में नौकरी की तलाश में हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी आईसीडीएस ने कुछ जबरदस्त वैकेंसीज निकाली हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, एकदम डिटेल में। तो अगर कोई बिहार में एक नई नौकरी या एक नई शुरुआत की तलाश में है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये मौका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने ही जिले में अपने घर के पास रहकर काम करना चाहते हैं। देखिए, ये जो भर्तियां हैं ये हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन पहल के तहत हो रही हैं। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर देना जरूरी है, ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन हाँ, करियर के लिए ये एक बहुत ही शानदार अनुभव हो सकता है। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन कौन सी पोस्ट्स हैं? कुल मिलाकर 5 अलग अलग पद हैं जिनके लिए आवेदन किया जा सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा पद किसके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अब इन पदों और उनकी डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहला है जेंडर स्पेशलिस्ट का पद। इसके लिए समाजशास्त्र या सोशल वर्क जैसे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी है 23,000 रुपये महीना। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशलिस्ट। इसमें इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल का अनुभव मांगा गया है और सैलरी है 21,000 रुपये। फिर आता है अकाउंट्स असिस्टेंट, जिसके लिए बीकॉम और 3 साल का अनुभव जरूरी है और सैलरी होगी 16,000 रुपये। इसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए कंप्यूटर या आईटी में ग्रेजुएशन और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सैलरी है 13,500। और हाँ, एक मल्टीपर्पज स्टाफ का पद भी है, जिसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है और इसकी सैलरी 12,000 रुपये है। तो ये तो हो गई पदों की बात। अब सवाल उठता है कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। चलिए अब उन जरूरी शर्तों पर नजर डालते हैं जो हर आवेदक को पूरी करनी होंगी। देखिए, सबसे पहली और सीधी शर्त तो ये है कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अब उम्र की बात करें तो जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उनके लिए कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए और बाकी पदों के लिए 18 साल। हाँ, एक जरूरी बात, जो रिजर्वेशन का फायदा है वो सिर्फ बिहार के निवासियों को ही मिलेगा, लेकिन अप्लाई कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है। उम्र की बात चल ही रही है तो अपर एज लिमिट भी देख लेते हैं। अनारक्षित पुरुष के लिए मैक्सिमम एज है 37 साल। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 40 साल है और अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 42 साल रखी गई है। ठीक है, तो अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है और अप्लाई करने का मन बना चुका है, तो अब समझते हैं कि इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और प्रोसेस से भी पहले सबसे ज़रूरी चीज़, तारीखें। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस 10 फरवरी से शुरू होंगी और सिर्फ 24 फरवरी 2026 तक ही खुली रहेंगी। मतलब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तैयारी में लगना होगा। प्रोसेस वैसे काफी सीधा साधा है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। फिर जो आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करना है। इसके बाद अपनी सारी डिटेल्स जैसे पर्सनल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ भरना है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अपलोड करनी है। बस फाइनल सबमिट करके अपने रिकॉर्ड के लिए एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। अच्छा, अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिएगा, जैसे कि आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स। और एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, इन सब की कॉपीज सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब उन पर आपके साइन होने चाहिए। और हाँ, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डालनी होगी। चलिए मान लीजिए कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई, तो अब आगे क्या होगा? अब समझते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इस जॉब की कुछ खास शर्तें क्या हैं। यहाँ एक बात को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ये जो नौकरी है ये संविदा पर है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक टेम्परेरी पद है, परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। तो जाहिर है इसमें परमानेंट कर्मचारियों वाले फायदे नहीं मिलेंगे। और हाँ, 15 दिन का नोटिस देकर इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर जो लोग इस लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ध्यान रहे, इंटरव्यू की जानकारी आपको पोस्ट या चिट्ठी से नहीं मिलेगी, बल्कि ईमेल पर या एनआईसी की वेबसाइट पर ही दी जाएगी, तो उसे चेक करते रहना होगा। और आखिर में जो भी सिलेक्ट होंगे उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।
तो ये थी सारी जानकारी। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या ये मौका किसी के करियर के लिए एक सही कदम है? अगर इसका जवाब हाँ लगता है, तो फिर आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए और फटाफट अप्लाई कर दीजिए।